आखिर क्या है रेतस कुंड का रहस्य? महादेव के जाप से निकलते हैं पानी में बुलबुले। कुंड में आज भी विद्यमान है शिव की शक्ति। विज्ञान भी मानता है ध्वनि से होती है कंपन। प्राकृतिक या दैवीय शक्ति का चमत्कार कुछ तो है केदारपुरी के इस कुंड में। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसे 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में आज भी कई ऐसी चमत्कारी और रहस्यमय कुंड है, जिनमें न केवल महादेव साक्षात दर्शन देते हैं, बल्कि इन कुंडों के पानी के स्पर्श मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। केदारनाथ के रेतस कुंड के आगे विज्ञान भी चकमा खा जाता है। इस कुंड का पानी कभी खराब नहीं होता, जबकि यहाँ भगवान शिव के जयकारे लगाने से महादेव बुलबुले के रूप में दर्शन देते हैं। महाभारत काल से ही केदारनाथ में अनेक रहस्यों की कथाएं आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन यहाँ के इन चमत्कारी कुंडों के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। केदारपुरी का जायजा लेते हुए हमारी टीम जब इन कुंडों तक पहुँची, तो इन कुंडों के रहस्य और चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान केदारनाथ जी हैं, हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजमान है। स्वयं साक्षात भगवान शिव ने इस स्थान पर नर नारायण ऋषि के तप से प्रसन्न होकर के अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप को प्रकट किया। ये जो भगवान शंकर जी का है हिमालय भगवान शिव का हृदय है। भगवान शिव ने कहा, मैं निरंतर इस स्थान पर वास करता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी दिव्य चीज़ें इस हिमालय में हैं। और जैसे आप बता रहे हैं, रेतस कुंड के बारे में पूछ रहे हैं। रेतस कुंड यह भी प्राचीन कुंड है। जिस तरह से यहाँ पर उदक कुंड, रेतस कुंड और हंस कुंड हैं, उसी क्रम में ये रेतस कुंड आता है। इसकी अपनी एक महत्ता है। इस कुंड के अंदर एक शिवलिंग है। शिवलिंग के ठीक नीचे एक पानी का तालाब है, जिसमें वो भगवान की महिमा है या किस तरह से उसका वो है कि अगर हम वहाँ पर ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव बोलते हैं, आज भी वहाँ पर असंख्य रूप में बुलबुले प्रकट होते हैं। और जब तक ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव की आवाज़ गूंजती है, तब तक वो बुलबुले प्रकट होते रहते हैं। उसकी बहुत बड़ी महत्ता है। उस मंदिर का रहस्य है वो रेतस कुंड के नाम से जाना जाता है और भगवान श्री केदारनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल समीप ही है। और वो रेतस कुंड है, वहाँ पे ओम नमः शिवाय बम बम बोले, जिसको जो भी उच्चारण करना हो वो उस उच्चारण के नाम पे वहाँ ओम बुलबुल के रूप में भगवान शंकर के साक्षात दर्शन के रूप में भगवान वहाँ अपना दर्शन देते हैं। हालांकि 2013 की आपदा के बाद इन कुंडों को काफी क्षति पहुंची। रेतस कुंड के ऊपर बना मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने दाईं ओर मौजूद उदक कुंड 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण तो किया, लेकिन अब उसमें केवल वर्षा का ही जल रहता है। पहले कहा जाता था कि उदक कुंड के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते थे, जबकि इस उदक कुंड के जल को सभी शुभ कार्य एवं पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करने से पुण्य अर्जित होता था, लेकिन अब ये इसके जल आचमन योग्य नहीं रहा है। ये भगवान की नाभि से निकला हुआ एक जल है, उसको हम उदक के रूप में मानते हैं। और हमारे घर में जो भी भागवत वगैरह, जो भी बड़े बड़े महापुराण वगैरह, यहाँ से ये इस जल के बगैर हम जो है कोई भी कार्य नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो है कि इसको कहते हैं, ये जल हजारों वर्ष रखो, लाखों वर्ष रखो, शीशी में आप गंगा जल रखो तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आज इस उदक कुंड की स्थिति ऐसी है कि ऑलरेडी ही उसमें जो है पहले से ही वो जल खराब हो गया, उसमें लाखों हजारों जो है कीड़े पहले से ही मौजूद है। अब उसको कैसे हम लोग वो करें, कहते हैं कि उसको कैसे आचमनी करें, बिल्कुल हम उस लायक वो जल आज रहा नहीं है। रेतस कुंड जैसे रहस्यमय और चमत्कारी कुंड आज भी देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की नजरों से ओझल है। सरकारों को चाहिए कि इस कुंड का पुनर्निर्माण कर इसे भव्य बनाएं, ताकि इसका ख्याति देश दुनिया में फैले। उधर सरकार को 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए सभी कुंडों के उनके यथा स्थान पर बनाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि इन कुंडों का अस्तित्व बचा रहे और भक्तों की आस्था इनके प्रति कम न हो।
पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।